राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि कुमार 7 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपके लिए लाए हैं दो प्यार करने वालों की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शादी का माहौल था, हर तरफ चहल पहल थी। सभी भाग दौड़ कर शादी की तैयारी में लगे थे। सिंघानिया निवास पूरी तरह सजा हुआ था। लगता था मानो कोई नई नवेली दुल्हन सजी धजी चमकाती लिबाज में खड़ी हो। हर तरफ शोर हो रहे थे। इन सबसे बेफिक्र सेजल सिंघानिया निवास की खूबसूरती का दीदार करने में लगी थी। वह पूरे घर उसे घर का कहीं किसी महल से कम न लग रहा था। उसमें इधर उधर अकेली फिरती ऐसे देख रही थी मानो कोई डिटेक्टिव एजेंट निरीक्षण कर रहा हो। सेजल घूमते हुए एक कमरे के पास से गुजरती है तो देखती है मिसेज सिंघानिया प्रार्थना जी फोन पे किसी से बात कर रही है। घर में शोर होने की वजह से उन्हें तेज आवाज में बोलना पड़ रहा है। फिर सामने वाले को उनकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही। वे सेजल को बुलाकर फोन पकड़ाती है और सामान की एक लिस्ट देकर बताने को बोलती है। खुद काम है बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। सेजल को कुछ देर तक समझ नहीं आता करना क्या है। फिर सामने से आवाज आई, हेलो हेलो हेलो। आंटी फोन में हमें देखकर चली गई, उन्हें काम था, सेजल ने कहा। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि लड़का उसमें खो गया। उसे होश तब आया जब सेजल ने उसे गुस्से में कहा, ओ हेलो मैं कहाँ खो गए? आपको सामान की लिस्ट चाहिए या मैं कट करूं? लड़का घबरा कर, नहीं 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 नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सेजल लिस्ट के सारे सामान का नाम बताती है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाली होती है कि सामने से आवाज आई, रुको, कॉल कट मत करना। सेजल, क्यों? अब क्या हुआ? कोई नाम छूट गया क्या? लड़का, एक बात कहूँ? क्यों? मैं ना कहूँगी तो आप नहीं बोलोगे? सेजल ने रूखेपन से कहा। तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उन लड़के ने पूछा। क्या करोगे नाम जानकर? तुम लड़कों की तो बस यही प्रॉब्लम होती है। लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने लगे। सेजल गुस्से में बोली, अजी देखा कहाँ है, अभी तो बस आवाज़ सुनी है, लड़के ने कहा, हंसकर कहा। उसकी हंसी सुनी सेजल को और गुस्सा आ गया। वह बोली, क्यों, रिश्ते जोड़ने हैं क्या जो नाम पूछ रहे हो? रिश्ता तो बहुत गहरा है तुमसे। लड़के की यह बात सुन सेजल ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही लड़का फोन को ऐसे सीने से लगाता है मानो वह कोई लड़की हो और हंसकर बोल सेट करते हुए बोला, मिस स्वीटी, आ रहा हूँ तुमसे मिलने, जल्द ही होगी हमारी मुलाकात। जिससे आवाज में इतना जादू है कि जो कोई लड़की नहीं कर पाई, उसने सिर्फ आवाज से ही दिल की धड़कन बढ़ा दी। तो वो दिखती कैसी होगी? इतनी प्यारी होगी। वह वही बेट सेजल को इमेजिन करने लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है। किसी उधर सेजल फोन कट करके गुस्से से बड़बड़ाती हुई हाथ में फोन लिए जा रही थी, तभी सामने से आते किसी से टकरा गई। वह गिरनी वही वाली थी कि सामने वाले ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सेजल सीधा खड़ा होते हुए उस घर पर बरस पड़ी। आप और लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? देखकर नहीं चल सकते क्या? एक्सक्यूज मी, मैं तो देखकर ही चल रहा था। तुम कहाँ खोई हो? तुम मुझसे जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, सामने वाले ने कहा। सभी लड़के यही कहते हैं, सेजल ने अपना दुपट्टा सही करते हुए कहा। मेरी शादी हो रही है, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपनी होने वाली वाइफ को छोड़कर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा, लड़के ने कहा। उसकी बात सुन सेजल गिल्ट फील करती है और उसे सॉरी बोलती है। आई एम सॉरी भैया, उस लड़के की वजह से आप पर गुस्सा की। लड़का, किस वजह से? तुम किस लड़के की बात कर रही हो? सामने वाले लड़के ने पूछा। उस चंपू की बोलता है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, सेजल ने मुंह बनाकर कहा। उसे सुन लड़के को हंसी आ गई। तभी से उसने सेजल के हाथ में अपनी माँ का फोन देखा और हाथ में सामान की लिस्ट। तो उसे सारी बात समझते देर न लगी कि सेजल उसके छोटे भाई से बात कर रही थी, फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। सेजल उसे प्रार्थना जी के बारे में पूछता है। वह कुछ कहता कि प्रार्थना जी खुद ही वहां आ जाती है। उत्सव, तुम अभी तक यही हो? प्रार्थना जी ने कहा। उत्सव, हाँ, जा रहा हूँ मोम, बोलकर वहां से चला जाता है। आंटी, यह लीजिए आपका फोन, सेजल ने देते हुए कहा।
प्रार्थना जी उसे थैंक्स बोलती है और चली जाती है। शादी का घर है तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। सेजल सबकी छोटे छोटे कामों की में मदद करती है। जब वह बालकनी में जाती है तो देखती है बाहर बालकनी में एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी है। सेजल उसके पास जाकर बैठती है और बोलती है, दादी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अंदर चलिए। नहीं बेटा, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है, कुछ देर यहीं बैठूंगी, दादी जी ने कहा। अरे वे बार बार मेन गेट की ओर देख रही थी। आप किसकी इंतजार कर रही हो? सेजल ने पूछा। हाँ, हमारा छोटा बेटा जय आने वाला है, दादी ने कहा। लगता है आप चाचा जी को बहुत प्यार करती हैं, सेजल ने कहा। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई और लाडला है हमारा। अगर वो अभी यहाँ होता तो हमारे साथ ही होता, तब बहुत अच्छा है। पता नहीं कब आएगा, दादी जी ने कहा। सेजल जब उसे आई थी तब से वो सुन ही रही थी सभी की किसी न मिस कर रही है, लेकिन अब तक उसे उसका सामना तक नहीं हो पाता था। कौन है यह महाशय? एक बार मिलना तो बनता है, सेजल ने मन ही मन सोचा। तभी एक कार मेन गेट से अंदर की आती है, जिसे देखते ही दादी जी के चेहरे पे स्माइल आ गई। तो दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके आगे की स्टोरी के बारे में जानने के लिए कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।